Hello dear students, how are you? I welcome you all. So without wasting any time, let's start our class. और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको हर क्लास यू हैव टू वॉच टिल एंड तक देखा करें आप, क्योंकि उसी में बहुत सारे बेसिक्स आपके बीच में फिर रह जाएंगे। अगर आप उसको स्किप कर करके भगा भगा के अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको कि क्या हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। सो इन बिटवीन द वीडियो आई एम गिविंग सम ऑफ द टिप्स और जो उस क्वेश्चन के रिलेवेंट रहती है। सो प्लीज़ आप कभी भी वीडियो देखिए तो प्लीज़ आप स्किप करके मत देखिए, उसको आराम से देखिए। और मैं वैसे ही वीडियो जो बनाता हूँ वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, तो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है। सो प्लीज़ फ्रॉम माई साइड आई एम saying you to please watch the video till the end. So without wasting any much more time, let's start our class now. So जो आज अपन करने वाले in the previous class we have seen that what are irrational numbers. ठीक है। अब अपन आज क्या करेंगे, we will be seeing that irrational numbers को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सा है, irrational नंबर है आपके पास, उसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो हाउ यू वी गोइंग टू डू? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। सो सपोज एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है। मैंने आपको बोल दिया √6 करो, √7 करो, √8 करो, √5 करो। ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं, नंबर लाइन। ठीक है। कैसे करेंगे? बिकॉज इसकी जो वैल्यूज होती है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, कोई फिक्स नहीं है सिप की, बिकॉज ऑल आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नो, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो सबसे पहली चीज अपन को जो देखनी होती है इस केस में, जो फर्स्ट आपको देखना रहेगा वो ये देखना रहेगा कि विच इज द नंबर और आप ये कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बिफोर द गिवन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर बिफोर द गिवन नंबर। और गिवन नंबर आपको कौन सा देखना है? जो रूट के अंदर होगा उसको आपको देखना है। ठीक है। तो √6 के पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है? √4 है। √7 के पहले भी क्या है? √4 ही है। √8 के पहले क्या है? √4 ही है। पहले वाला देखना है, बाद वाला नहीं देखना है। ठीक है। और √5 के भी पहले क्या है? √4 ही है। सो दैट मीन्स ये सारे क्वेश्चंस में इन दिस ऑल दिस 4 क्वेश्चंस वन थिंग इज कॉमन, दैट जो आपका बेस होगा वो क्या होगा? √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। सो ऑलवेज वी हैव टू टेक द परफेक्ट स्क्वायर नंबर फर्स्ट। सो ये जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे मान लीजिए इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट √12, सो √12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है? इसके पहले वाला जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज √9। √9 की वैल्यू क्या होती है? 3। मतलब आप किसको लेंगे? 3 को लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। बस आपको उस नंबर के पहले वाले नंबर को देखना है कि विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो जिसका भी होगा उसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है। सो इन सभी के पहले क्या है? √2 है। ठीक है। ये चारों को मैं आपको बता दूंगा एक ही क्वेश्चन में। ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ ए नंबर लाइन। वी हैव ड्रॉन अ लाइन। अब आपको करना क्या है कि बेस में आपको लाइन सेगमेंट लेनी पड़ेगी, आपको लाइन सेगमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। या आप ले सकते हैं, तो आप कितना लोगे? जितना आपका पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर है, प्रीवियस वन। सो प्रीवियस वन यहाँ पे क्या है? 2 है, और यहाँ पे क्या है? 3 है। तो अपन को तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसी को देखेंगे। तो 2, तो आपने कोई भी 2 पॉइंट ले लो, दैट इज A एंड B, एंड आइदर इट इज हाउ मच, 2 यूनिट लिख लो या 2 सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है। ओके। ये आपका हो गया। 2 सेंटीमीटर इसलिए मैं आपको बोला हूँ, और 2 यूनिट इसलिए बोला हूँ बिकॉज दिस इज अ नंबर। सेंटीमीटर का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं करोगे। ठीक है। सेंटीमीटर किस केस के लिए रहेगा? स्केल के लिए। तो या तो आप 2 यूनिट ऐसे ही बना लो, या 2 सेंटीमीटर का आप वो कर लो, स्केल में स्केल ले लेना और 2 सेंटीमीटर का बना लेना। ठीक है। ओके। अब ये जो आपको एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट में अपन क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ स्टेप 2, जो आपके एंड पॉइंट होगा, एनी वन एंड पॉइंट में आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 1 यूनिट मार्क करनी है।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी ले रहे हैं अपन, तो बी पे आपने ये क्या बना दिया, 90 डिग्री बना दिया, इट इज़ 90 डिग्री। इस 90 डिग्री में आपको 1 यूनिट मार्क करनी है और 1 सेंटीमीटर आप कह लीजिए। तो ये 2 सेंटीमीटर आप ले लोगे और ये 1 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, इट इज़ सी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑलवेज जॉइन द 1 सेंटीमीटर टू द पॉइंट, जो आपका एक फिक्स पॉइंट होगा उससे आपको ज्वाइन कर देना है। सो ये 90 डिग्री हो गया। सो ए बी सी जो है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। सो बी सी, टू साइड्स हैव बीन गिवन एंड लॉन्गेस्ट साइड वी हैव टू फाइंड आउट। तो इस पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पे आपको लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। सो वी हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और आपको पता है हाइपोटेनस इज व्हाट, यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल, h वी हैव टू फाइंड आउट, इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर इस साइड चले गया, तो 4 + 1 कितना हो गया, √5 हो गया। सो यू हैव गॉट योर √5 आंसर, यस। नाउ √6 कैसे फाइंड आउट करें, इसी में आपको बता देता हूं। ये c है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट c। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। 1 1, द परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 यूनिट का होगा। सो इट इज ऑल्सो 1। ये आपका d हो गया, d को आपने a से ज्वाइन कर दिया। सो अगेन जो आपका ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, DCA, अगेन पाइथागोरस। तो ये √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5, 5 + 1 कितना हो गया, 6, स्क्वायर रूट इस साइड गया तो ये आपका √6 हो गया। समझ में आया। अब चलिए अपन दूसरा, इसको मैं इरेज करके नेक्स्ट आपको बताता हूं। √19 को कैसे करोगे फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं एकदम। √19 को कैसे करेंगे, √19 के पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है, √16। सो √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो 4 को किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे, a b। सो इट इज a, इट इज b, दिस मच इज हाउ मच, 4 यूनिट्स और सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे अपन क्या बनाएंगे, 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे 1 यूनिट। सो इट इज b, ये आपका 1 यूनिट हो गया, ये आप c लिख लो, और c को आपने a से ज्वाइन कर दिया। ये 4 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17। लेकिन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, √19। अपना आंसर आया, नहीं आया, फिर क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को, अब आपका बेस जो है, पहले आपका बेस क्या था, AB था, अब आपका बेस क्या है, AC है। अगेन यू हैव टू ड्रॉप द परपेंडिकुलर, कितने का, 1 का ही। कहाँ पे, अब C पे करेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये सपोज इट इज D। इसको आप एक्यूरेट स्केल से और कंपास का यूज करके ही करेंगे, ठीक है। नाउ अगेन जॉइन D विथ A। 17 है, ये 1 है, तो 17 + 1 18। तो ये जो आपका AD होगा, AD जो हो गया, AD इज हाउ मच, √18, AC इज हाउ मच, √17। व्हाट वाज अवर क्वेश्चन, √19 आया क्या, नहीं आया, फिर क्या करेंगे, यस, वेरी गुड। अगेन वी हैव टू ड्रॉप द परपेंडिकुलर, कहां पे, D पे। सो अगेन ड्रॉप परपेंडिकुलर, फिर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर E। अगेन आई एम सेइंग पेंसिल का यूज करना है, स्केल का, कंपास का, इट शुड बी नीट एंड लेबल, ठीक है। ये आपका E हो गया, ये अभी आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अगेन E को आपने A से ज्वाइन कर दिया, 18 + 1 19, यस, दिस इज योर आंसर। तो AE की वैल्यू क्या हो गई, √19। बट टेल मी वन थिंग, व्हाट वाज अवर क्वेश्चन, टू रिप्रेजेंट द इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन पे बनाया, नहीं बनाया, फिर आंसर कहां से आ गया, फ्रॉम वेयर यू गॉट द आंसर, नहीं पता ना।
अभी आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा एक स्टेप, बस एक स्टेप और है, एक स्टेप और ये है। नाउ वी नो व्हाट इज रूट 19, व्हाट इज रूट 19, AE, ठीक है। और रूट 19 किसके बाद आता है, रूट 16 की, मतलब रूट 19 की जो वैल्यू होगी वो 4 से बड़ी होगी, होगी कि नहीं होगी, यस होगी। सो AE को आप क्या करोगे, A पे आप कंपास का नीडल रखेंगे, ठीक है। पुट द कंपास नीडल ऑन A, पुट द कंपास needle on A and pencil on E, ठीक है। कंपास का निडल A पे रहेगा, पेंसिल रहेगी E पे। नाउ अब आपको क्या करना है, पेंसिल को धीरे 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 डॉट डॉट लगा के नीचे ले आना है। सो वॉट एवर द डिस्टेंस यू हैव टेकन फ्रॉम योर कंपास, द सेम डिस्टेंस विल बी ऑन योर लाइन ऑल्सो। सो इफ इट इज E, सो इसको अपन कर लेते हैं E डैश, ठीक है। सो AE या AE डैश जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, ये टोटल जो लेंथ रहेगी ये आपकी कितनी रहेगी, रूट 19। एंड यू कैन मेजर फ्रॉम द स्केल ऑल्सो, 4 से ज़्यादा ही आएगा, देखो A भी तो आपका 4 आ गया ना, और उसके ज़्यादा ही आपका AE आ रहा है, ठीक है। सो आवर क्लास, आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। द थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट कि आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इफ यू आर एबल टू सॉल्व, एंड कोई भी 2 क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई भी 3 क्वेश्चन उठा लीजिए, इफ यू आर एबल टू डू बाय योर सेल्फ, हो गया बस, उसको ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू ओनली कीप इन योर माइंड द मेथड, सिर्फ आपको इस मेथड स्टेप्स याद करने हैं, और कुछ भी स्टेप समझ जाओगे, एनी क्वेश्चन यू कैन डू। So from my side, this was the solution to represent the irrational number on the number line. And please don't forget to subscribe the channel and share as much as you can. Yes, thank you guys.